नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। आप सबने अब तक यूपी की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी खूब सुनी और अपने अपने ढंग से दोनों की ओर से बहस की, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी पत्नी की हकीकत दिखाएंगे जो ये साबित करेगी कि समाज में आज भी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति को परमेश्वर ही समझती हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं दो तस्वीरें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो छतरपुर की है, जहां प्रियंका गौड़ अपने विकलांग पति को अनुकंपा नौकरी दिलाने के लिए उसे गोद में उठाकर अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। दिव्यांग पति के प्रति प्रियंका का ये समर्पण समाज के लिए मिसाल है। प्रियंका का कहना है कि वो ज्योति मौर्य नहीं जो अपने पति का साथ छोड़ दे। लेकर के सर पीठ में लेके अपने पति को दर दर भटकती सरकारी अफसरों के पास, कोई मेरी नहीं सुनता। कब से चक्कर काट रही हैं? 2019 से मैं लेके विकलांग हो गए मेरे पति, जब से मैं लेके भटक रही हूँ गोद में। कैसी आर्थिक स्थिति है? आर्थिक स्थिति भुखमरी की तादाद पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आते यहाँ पे आवेदन देते, इसके बाद बोल देते सब हो जाएगा, वापस घर पहुँच जाते, कुछ नहीं होता। 2015 में हमारी मम्मी खत्म हो गई थी, तब से हमको शिक्षा विभाग की मम्मी है और एक्सीडेंट हो जाने के बाद अब हम पूरी तरह से जो विकलांग हो गए हैं, तो पत्नी हमारी गोद में लेकर जाकर भटक के हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी के पास गई, कलेक्टर महोदय के पास भी कई बार गई है, बीडी शर्मा जी के पास, हर जगह मतलब जनप्रतिनिधियों से लगा करके शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री भोपाल तक हम लोग हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अनुकंपा नियुक्ति में छतरपुर में कैंप लगा के कार्रवाई की गई है और जहाँ पे पोस्ट के वैकेंसी ना होने के वजह से जहाँ पे इशू है वही वैसे ही वाले इश्यूज रहेंगे जहाँ पे वैकेंसी नहीं है और नियमानुसार अनुकंपा नियुक्तियाँ की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अनुकंपा नियुक्ति के लिए महिला भटक रही है, अपने विकलांग पति को लेकर गोद में भटक रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, छतरपुर जिले का लवकुश नगर अनुभाग के अंतर्गत परसनिया गांव आता है। वहां पर जो रहने वाली हैं प्रियंका गौड़, उस महिला का नाम बताया जा रहा है, जो अपने पति को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उनका कहना है कि वह करीब 5 साल से अधिकारियों से लेकर तमाम मंत्रियों और नेताओं के चक्कर काट चुकी हैं, बावजूद इसके भी उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। यहाँ पर यह भी बता देना बहुत जरूरी होगा, चूंकि अनुकंपा नियुक्ति उनके पति को, जो उनकी पति की मां थी, उनकी सड़क हादसे में 2015 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से लगातार यह पीड़ित परिवार अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए परेशान है, लेकिन पत्नी जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, भटक रही हैं अपने पति को नौकरी दिलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पति जो है वह विकलांग है, चूंकि 2019 में उनका भी सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वह दिव्यांग हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो ज्योति मौर्य थी, उन्होंने नौकरी पाते ही, यदि पद पाते ही अपने पति को ठुकरा दिया था, लेकिन छतरपुर में अनोखा मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें प्रियंका गौड़ जो है अपने पति को नौकरी दिलाने के लिए जी जान से जुटी हुई है, लेकिन अफसर साहब जो है, नौकर साहब जो है, वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और जन सुनवाई है, पूरा मामला निकल के सामने आया था जब वह अपने पति को गोद में बैठाकर कलेक्टर के पास पहुंची थी। कलेक्टर ने इनकी पूरी बात को गंभीरता से लिया है, वो आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और जो प्रियंका गौड़ जो है, जो ज्योति मौर्य की तरह नहीं है जो अपने पति को ठुकरा दें, प्रियंका गौड़ आप समाज में आदर्श और मिसाल बनी हुई हैं उन पत्नियों के लिए जो अपने पति को पद पाते ही ठुकरा देती हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। स्कूल में गांजा पी रहे हैं शिक्षक। शराब के बाद अब गांजा पीते शिक्षक नजर आया है। स्कूल में शिक्षक का गांजे पीने का वीडियो वायरल हुआ है। क्लासरूम में बच्चों के सामने गांजा पी रहे थे प्रधान पाठक। ग्राम पंचायत जोल्ही के शासकीय प्राथमिक शाला का ये मामला आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शराब पीने की तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं। शिक्षक शराब पी के बच्चों से मारपीट करते हैं या पढ़ाई कराते हैं या वहीं सो जाते हैं। अब एक अनोखी तस्वीर जहां पर गांजा पीते हुए शिक्षक नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने। स्कूल में शिक्षक गांजा पी रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल होने लगा है। गंजेड़ी शिक्षक के भरोसे बच्चों का भविष्य यहाँ पर है और कई सारे सवाल इससे खड़े भी होते हैं।
मैं गुरुदेव स्कूल में गांजा पी रहे हैं। बच्चे कहाँ सीखी हैं नहीं नहीं, देखिए ये कहाँ गांजा रखे हैं गुरुदेव, गांजा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर शिक्षक जो हैं गांजा पीते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे पढ़ने जाते हैं और जहां शिक्षक का ये फर्ज बनता है कि बच्चों को पढ़ाएं, उसके बजाय शिक्षक यहां पर गांजा फूकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुजीत शाह जुड़ गए हैं। सुजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी तक हमने तस्वीरें कई सारी देखी कि शराब पीकर स्कूल में शिक्षक पहुंचते हैं, बच्चों से मारपीट करते हैं, वहां जाकर सो जाते हैं, हंगामा करते हैं। अब ये अनोखी तस्वीर है जहां पर शिक्षक गांजा पी रहे हैं और आराम से बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। जी बिल्कुल, यह भरतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत जोली का है, जहां पे प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक का ये वीडियो है। और यह क्लासरूम के अंदर ही बच्चों के सामने, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सामने ही गांजा फूकते नजर आ रहे हैं। ऐसे इस तरह के तमाम जो वीडियो इससे पहले सामने आए थे, शराबी शिक्षकों का वीडियो सामने आया था, जहां पे इस तरह का में पूरे मामले में प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित करने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी और तमाम जो स्थानीय प्रशासन है के लगातार अभियान चला रही है कि शराब के नशे में हो या किसी प्रकार के नशे में स्कूल नहीं जाना, जिसके बावजूद जो है शिक्षक नहीं मान रहे हैं। ऐसे में गुरुजी जितने भी शिक्षक हैं वह इस तरह कृत्य सामने कर रहे हैं। और आज जो है ये वीडियो वायरल हो रहा है, वह गांजा पीने का वीडियो वायरल हो रहा है, क्लासरूम में गांजा फूकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो आसपास के लोग हैं, जो क्षेत्र हैं, ऐसे में शिक्षा का जो व्यवस्था है, शिक्षा का जो स्तर है वह गिरता नजर आ रहा है। और बच्चे जो हैं ये क्या सीखेंगे, किस तरह के ये जो आगे बढ़ने का जो गुरुजी जो शिक्षक होते हैं वो आगे लगातार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह से कृत्य गुरुजी के ही आ रहे हैं, शिक्षक के ही आ रहे हैं, ऐसे में बच्चे क्या सीखेंगे, ये बड़ी सवाल है। वहीं शिक्षा विभाग से बात करें तो भरतपुर विकास खंड के बीओ ने जांच करने, वीडियो वायरल होने के बाद जांच करने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करता है और इस वीडियो को संज्ञान लेता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, वंदे भारत के कोच में आग के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर आ चुका है। सभी वंदे भारत एक्सप्रेस में लगी बैटरी की जांच होगी। बैटरी लगाने वाली कंपनी से जवाब मांगा गया है। लगभग 1.5 घंटे तक बैटरी में उठी चिंगारी के साथ ही दौड़ती रही वंदे भारत एक्सप्रेस। फायर अलार्म भी नहीं आया काम। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर जानकारी के लिए। शैलेंद्र, वंदे भारत में आग लगी थी और उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अब जो है जो बैटरी कंपनी है जिसमें जिसकी ये बड़ी लापरवाही है, या हम कहें लापरवाही कहें, जिम्मेदारी है, अब उनसे जवाब मांगा गया है। देखिए बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे अत्याधुनिक ट्रेन में शुमार है और ऐसे में यदि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरीके से बताया गया था कि फायर अलार्म उसमें बहुत बेहतर क्वालिटी का लगाया गया है, नहीं कहीं भी अगर कोई चिंगारी भी अगर उठती है तो तत्काल उसकी जानकारी जो मौजूदा स्टाफ है, फायर सेफ्टी स्टाफ है, उसको लग जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में देखने में आया कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो बैटरी में चिंगारी उठती रही, लेकिन फायर जो अलार्म है वो नहीं बजा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है और जिसके चलते एक बड़ी घटना को हालांकि तो नहीं कह सकते, लेकिन एक घटनाक्रम हुआ जिससे काफी सबक लेने की जरूरत रेलवे विभाग को। और यही कारण है कि अब रेलवे विभाग ने आदेश जारी किए कि भारत में जितनी भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है उन सब की जो बैटरी लगाई गई है उन सब की जांच की जाएगी। और इसके साथ ही जिस कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन में बैटरी लगाई है उस कंपनी को से जवाब तलब भी किया गया कि आखिर किस क्वालिटी की बैटरी लगाई थी और इस तरह की घटनाक्रम पेश क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो हर 4 बोगी के बाद एक बैटरी लगाई गई है और ऐसे में जो बहुत आवश्यक हो जाता है कि फायर सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से काम करे, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो यात्री है उनके मन में एक संशय जरूर पैदा हो जाता है। क्योंकि एक अत्याधुनिक ट्रेन है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाक्रम
हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे के लिए सोचने का विषय है और यही कारण है कि रेलवे विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। 6 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई है और अब एक एक चीज को बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। उस समय जो स्टाफ मौजूद था उससे भी बातचीत की जा रही है, जो पायलट से उनसे भी बातचीत की जा रही है कि आखिर क्या कुछ। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर की बात करते हैं। हाईकोर्ट की अनूठी पहल देखने को मिली है। एमपी की महिला पुलिस शौर्या दीदी की भूमिका में नजर आएंगी। नाबालिगों को सदमे से उबारने और भविष्य संवारने का काम करेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की की याचिका की सुनवाई में ये निर्देश दिए हैं। नाबालिग की शिकायत पर केस दर्ज होते ही थाने में पदस्थ महिला अधिकारी या फिर कर्मचारी नाबालिग और उसके परिजनों से संपर्क साधें। स्थिति सामान्य होने तक हर रोज दिन में 1 से 4 बार तक शौर्य दीदी घर जाकर नाबालिग से बात करेगी। नाबालिग को सदमे से उबारने और घटना को भूलकर भविष्य संवारने के लिए प्रेरित करेगी। जिले में महिला एसपी पदस्थ हैं तो वो भी अपनी इच्छा अनुसार शौर्य दीदी की भूमिका निभा सकती हैं। व्हाट्सएप के जरिए नाबालिग के लगातार संपर्क में रहे शौर्य दीदी। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, हाईकोर्ट ने अनूठी पहल की है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में एक नाबालिग पीड़िता की याचिका के बाद सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि वाकई में नाबालिग लड़कियों की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है पुलिस पूछताछ और ट्रायल के दौरान। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने कल एक बड़ा निर्देश दिया है अनूठी पहल के तौर पर, और उसमें ये कहा है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस जो है महिला पुलिस शौर्या दीदी की भूमिका में आएगी और जैसे ही नाबालिग की एफआईआर दर्ज होती नाबालिग की तरफ से, लड़की की तरफ से, तो उसमें थाने में जो भी तैनात महिला पुलिसकर्मी रहेगी, चाहे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई या फिर ओपरी पद की जो महिला अधिकारी या कर्मचारी होंगी, वो एफआईआर के तत्काल बाद पीड़ित नाबालिग के घर जाए और उनसे बातचीत करे। इसके साथ ही लगातार वो दिन में कम से कम 1 से लेकर 4 बार तक उस नाबालिग पीड़िता से बातचीत करे और उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करे। साथ ही उसके घर भी जाए ताकि उसे उस सदमे से उबरने में भूमिका मिल सके। साथ ही जो नाबालिग है उसके बेहतर भविष्य को बनाने के लिए भी जो है वो काम करे। तो शौर्या दीदी के रूप में अब पुलिस को मध्य प्रदेश में काम करना पड़ेगा। इसको सभी थाना। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। मंडला जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा में असामाजिक तत्वों की शरारत की आशंका जताई जा रही है। दरअसल स्कूल में पढ़ने 2 छात्राओं ने कथित तौर पर बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाए जाने की आशंका जताई। छात्राओं के मुताबिक लंच तक पानी सही था, पर अंग्रेजी का पीरियड अटेंड करने के लिए दूसरे क्लास गए। वहां से वापस आने के बाद जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें यूरिन की स्मेल आ रही थी। इसकी शिकायत स्कूल के प्राचार्य और अपने परिजनों से भी की गई। इस मामले को लेकर सहायक आयुक्त ने जांच करने की बात कही है। पानी लाए थे कल, साफ पानी, और हमने 2 बजे तक हमने लंच किया तो हमने पानी पी के भी क्लास में गए थे। वो वाली साइंस क्लास में पानी पीकर भी गया था। फिर वहाँ से आने के बाद पानी पिया तो उसमें पानी में यूरिन की बदबू आ रही थी। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आए, फिर 2 बजे की रिसेस में हमने लंच किया था, हमारा पानी ठीक था। फिर हम साइंस क्लास में इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने गए, वहाँ से पढ़ के आए तो प्यास लगी थी तो बोतल का पानी पिया तो उसमें यूक्रेन की स्मेल आ रही थी। घर पहुँची सर। बिलासपुर से बड़ी खबर है। शहर में डायरिया का कहर लगातार जारी है। चांटीडीह में डायरिया से तीसरी मौत हुई है। डायरिया से बुजुर्ग महिला की जान चली गई। चांटीडीह में डायरिया फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में कैंप भी लगाया है। तो डायरिया से लगातार जो है बीमार वहां के लोग हो रहे हैं, चांटीडीह के हो रहे हैं, और मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। 3 लोगों की मौत जो है अब तक हो चुकी है। चांटीडीह में डायरिया का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां 2 इनामी संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इस बीच एक आतंकी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। दोनों गिरफ्तार आतंकियों के नाम इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी है। पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक
एनआईए के राजस्थान के एक आतंकी केस में दोनों आरोपी वांटेड हैं। दोनों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम भी था। संदिग्ध मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले हैं और इस दौरान एक संदिग्ध आतंकी भागने में कामयाब रहा। दरअसल 18 जुलाई की मध्यरात्रि को 2:45 बजे पुणे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने पेट्रोलिंग के दरमियान बाइक चोरी करते 3 लोगों को पकड़ा था और शुरुआती पूछताछ में शक होने पर आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके घर तलाशी के लिए भी गए थे। तो एक लाइव राउंड 4 मोबाइल लैपटॉप बरामद हुए थे। पुलिस ने इस मामले में एटीएस और एनआईए को भी सूचित किया था। फिलहाल कोथरूड पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित राय एडिटर हैं हमारे साथ मुंबई पुणे से जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, देर रात को जो है पुलिस गश्त लगा रही थी और जो पुलिस के 2 ऑफिसर हैं यहाँ पर, अमोल नाजान और प्रदीप चौहान, इनको जो है 3 लोगों को जो है शक हुआ 3 लोगों पे। उन्होंने उन 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उनके पास से 3 जो है चोरी की बाइक मिली और जब उन पे शक होने के कारण उनको उनके घर ले जाया जा रहा था जहाँ छानबीन करने के लिए, तभी एक आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला और जो 2 आरोपी है उनको जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। दोनों का नाम है इमरान खान और मोहम्मद यूनुस। जब घर पे ये लोग गए तो घर पे जो है इन्हें 4 मोबाइल लैपटॉप बरामद हुआ और एक लाइव राउंड जो है वो भी बरामद हुआ है। जानकारी में ये पता चला कि इनके खिलाफ एनआईए ने 2022 में जो है मामला दर्ज किया था और तब से ये फरार चल रहे थे। तो दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और एटीएस एनआईए को जो है सूचित कर दिया गया है। दोनों को जो है कोथरूड पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। जबकि जो एक साथी जो फरार निकला है उसकी तलाश जो है पुणे पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में एनआईए ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था और ये लोग जो है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले हैं और राजस्थान के केस में पिछले 1 साल से वांटेड थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। खंडवा से बड़ी खबर है, बता दें जिले के अलग अलग हिस्सों में देर रात से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। पुनासा क्षेत्र में अजनाल नदी का पानी घुसा है। निचली बस्तियों में भर गया है पानी। धनगांव थाना क्षेत्र के अटूट खास गांव में नदी उफनाई है। ट्रैक्टर समेत कई वाहन तेज बहाव में बह गए हैं। राजस्व अमला और पुलिस मौके पर पहुंचे। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।